हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपने देखी भी होगी और अच्छी भी लगी होगी। हम दूसरी बार आपके सामने आ रहे हैं साइकोलॉजी का यह लेसन लेकर। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पर। पिछली वीडियो में हमने मनोविज्ञान के अर्थ, उत्पत्ति और क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। परिभाषाएं भी पढ़ी थी कि इन्होंने क्या कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हम बात करें दोस्तों, शिक्ष योग ऐसे बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया। लेकिन क्या ये अर्थ यहाँ तक ही है? नहीं, हम इतिहास में चलते हैं। हम उस समय चलते हैं जब हमारे गुरु हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे। आजकल कॉन्वेंट स्कूल हो गए हैं दोस्तों, और पहले जैसी चीज़ें भी नहीं रही हैं। लेकिन उस पुराने समय की एक बार याद कीजिए। आदमी जब अशिक्षित होता है तो कैसा होता है? अशिक्षित होता है तो उसके जीवन में क्या होता है? एक अंधेरा, उसकी बुद्धि में एक अंधेरा होता है जहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जब गुरु उसको शिक्षित कर देता है तो वो अंधेरा दूर हो जाता है और वहाँ पर रोशनी प्रकट हो जाती है, जिसे हम हमारी हिंदी की भाषा में प्रकाशवान होना कहते हैं। बिल्कुल यही अर्थ हमारे सामने वास्तविक रूप से है कि इंसान का वास्तविक अर्थ अगर हम शिक्षा का देखें तो वो प्रकाशवान या परिमार्जित करने की क्रिया को कहते हैं। एक आता है इसका सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ होता है दोस्तों सीखने और सिखाने की क्रिया। ये भी पेपर में आ सकता है सामान्य अर्थ। वास्तविक अर्थ प्रकाशवान या परिमार्जित होने की क्रिया। तीसरा अर्थ, इसके अंदर अगर हम तीसरा अर्थ देखें दोस्तों तो वो है कि इसका जो संकुचित अर्थ है, वो संकुचित अर्थ अगर आपको पेपर में पूछा जाता है तो क्या हो सकता है? पढ़ना, स्कूल में जाकर पढ़ना या कॉलेज में जाकर पढ़ना, यानी स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ना ही क्या है? इसका संकुचित अर्थ है। लेकिन अगर व्यापक अर्थ देखें तो वो है उम्र भर सीखना, यानी ये हो सकता है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हम जो भी सीखते रहते हैं उसी को व्यापक अर्थ में मानते हैं। ये तो थी हमारी शिक्षा के जो अर्थ हैं वो। अब बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा शब्द को स्पष्ट करने के लिए शब्द आया एजुकेशन। एजुकेशन कैसे लिया गया शब्द? एजुकेशन में नाम देखोगे ई और DUO। ई का मतलब होता है आंतरिक चीज, ठीक है, अंदर से कोई चीज निकले। DUO का मतलब है किसी चीज को क्या है? बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना। दूसरा भी इसके अंदर एक और मत था, एक था एडुकेयर और एक था एडुशियर। इन दोनों का तो सेम सा ही अर्थ है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज है वो आगे बढ़ाना यानी विकसित करना। लेकिन एडुशेयर का मतलब भी सेम यही है, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना, गति देना या आगे बढ़ाना। तो ये तो दो मत थे, एडुकेयर एडुशेयर अलग से और ई और DU अलग से। अब बात आती है दोस्तों, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से एक बीज होता है किसी भी चीज का, मान सकते हैं आप, अगर उसको सही वातावरण में, सही मिट्टी में, सही पानी और सही खाद आदि दी जाए उचित मात्रा में तो वह एक पौधे का रूप धारण कर लेता है। सेम उसी तरह से शिक्षा की परिभाषा भी यहाँ दी गई कि इंसान को सही वातावरण में या सही पोषण रूप से, कहने का अभिप्राय सही रूप में शिक्षा मिले तो वह भी एक अच्छा इंसान बन जाता है, एक पौधे की तरह। तो सेम वही बात है, और वो अपने राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करता है। जिस तरह से एक पौधा सहयोग करता है उसी तरह से एक इंसान भी सहयोग करता है राष्ट्र निर्माण में, पढ़ा लिखा हुआ। अब बात आती है दोस्तों, शिक्षा के अंदर परिभाषाओं का बड़ा रोल है। ज़्यादा मोटा इसका क्षेत्र है नहीं देखा जाए तो, लेकिन परिभाषाएं ज़्यादा मैटर करती हैं और प्रश्न में परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब परिभाषा की बात करें तो प्लेटो, जिनके गुरु थे सुकरात, प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और दैहिक जो विकास होता है वही क्या है, और उससे जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। उसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। क्या? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और दैहिक रूप से जो भी परिवर्तन आते हैं उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ये शिक्षा के रूप में उन्होंने परिभाषा दी कि ये सब चीजें क्या आती हैं? शिक्षा से आती हैं। दूसरा, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि स्वच्छ मनुष्य में स्वच्छ मस्तिष्क का निर्माण होता है।
एक नए वैज्ञानिक हमारे आगे आते हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। वो कहते हैं जिस तरह से खेत के अंदर हल की आवश्यकता होती है किसी भी चीज को उगाने में, उसी तरह से मनुष्य के अंदर शिक्षा की आवश्यकता होती है मनुष्य को मनुष्य बनाने में। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो नाम आता है पैस्टोलॉजी का। पैस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा जिस तरह से जो जन्म से बालक की जो अभियोग्यताएं होती हैं उनका जो समरस होता है, या हम देखें स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील जो भी क्या होता है विकास होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं उन्हीं को। दूसरा एक और जिसका नाम आता है उसका नाम है फ्राबेल। फ्राबेल कहते हैं कि शिक्षा से क्या है, जो आंतरिक रूप होता है ना इंसान का, उसको बाह्य रूप में परिवर्तन कर देती है। यानी जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उनको बाहरी शक्तियों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, वो शिक्षा कहलाता है। और ये सब चीजें शिक्षा से आती हैं। महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का भी नाम आपने सुना होगा। महात्मा गांधी कहते हैं मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसका आत्मा और शरीर का सर्वांगीण विकास जो होता है वो शिक्षा से होता है। ये थी हमारी दोस्तों परिभाषाएं शिक्षा को लेकर। अब आता है शिक्षा का मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान। आपने मनोविज्ञान पढ़ लिया, शिक्षा भी पढ़ ली। अब इन दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ हमने पढ़ा प्रकाशवान या परिमार्जन की क्रिया। मनोविज्ञान का पढ़ा व्यवहार का अध्ययन। तो दोस्तों व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन इसकी परिभाषा बन जाती है। यानी व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। दोस्तों नाम आता है सबसे पहले कोलसैनी का। कोलसैनी कहते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों का या जितनी भी क्रियाएं हैं उनका शिक्षा में अनुप्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरा नाम आता है हमारे सामने स्टेफन का। स्टेफन मनोवैज्ञानिक हुए या स्टीफन भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बालक का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है विकास का, बालक के विकास का जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तीसरा आता है हमारे सामने स्किनर का नाम। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षण और अधिगम से। नेक्स्ट हमारा करो एंड करो। ये करो एंड करो हैं दोनों पति और पत्नी, ध्यान रखें इसलिए दो बार नाम आते हैं इनके। ये कहते हैं कि किसी भी मनुष्य का जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उनके अनुभवों का अध्ययन करना ही क्या है, अध्ययन करना और फिर उसकी व्याख्या करना। अध्ययन करना और उसकी व्याख्या, ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये थी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ चुनिंदा परिभाषाएं। अब बात आती है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में एक छोटी सी चीज की, कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो नियामक और विधायक दोनों होता है। क्या होता है, नियामक भी होता है और विधायक भी हो सकता है। जिस तरह से हमने सकारात्मक धनात्मक पीछे पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में, इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान अगर पूछा जाए तो नियामक भी हो सकता है और विधायक भी हो सकता है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिकी विद्वान, सदी 1900 साल की बात है, 19वीं में। उस समय क्या था, थॉर्नडाइक पर असर पड़ा इमाइली बुक का। इमाइल बुक है किसकी, और रूसो द्वारा लिखी गई एक किताब है, या एक उपन्यास है। इसका प्रभाव थॉर्नडाइक पर पड़ा। इस बुक में है क्या, थॉर्नडाइक वैसे तो प्रकृतिवादी थे। इस इमाइल बुक में अगर हम पढ़ें रूसो की, तो इस बुक में काफ़ी बातें हैं जो हमें आज भी काम आती हैं। रूसो की जो ये किताब है इमाइल या उपन्यास है, इसी को श्रेय जाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का सर्वप्रथम शिक्षा में। क्योंकि इस बुक में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि बालक को
प्रारंभिक शिक्षा जो है वो क्या है, साथ साथ देनी चाहिए। बालक बालिका को, दोनों को, लड़के और लड़कियों दोनों को प्रारंभिक शिक्षा साथ साथ देनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा अलग अलग देनी चाहिए। और फिर जो कॉलेज, जहां हम स्नातक की परीक्षा बोलते हैं, उनको फिर दोबारा साथ साथ देनी चाहिए। ये बात आपकी रूसो की किताब इमाइल में लिखी हुई है। और एक और बात लिखी हुई है, मेन मुख्य रूप से पढ़ें तो, कि बच्चा एक कोरे कागज़ के समान होता है, हम उसको जैसा चाहें बना सकते हैं। ये बात भी वहाँ उनके लिखी हुई है छोटे से बालक के रूप में। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा जॉन डीवी का। अगर हम शिक्षण प्रयोगशाला की बात करें, शिक्षण संस्थान की बात करें जहाँ पर शिक्षण दिया जाता है, तो वो सबसे पहले प्रयोगशाला जो खोली थी वो जॉन डीवी ने 1900 में खोली थी। 1920 में भारत में आई थी। ये बात आप ध्यान रखें। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र यही था। हम फिर अपने एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले जो पीरियड है उसमें उस विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।